नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन की इस विशेष सीरीज देवदर्शन में आपका स्वागत है। देवदर्शन में आज हम आपको लेकर के पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, या यूं कहें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें नंबर के जो ज्योतिर्लिंग है वो है गणेश्वर महादेव, कुछ घुश्मेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और ये एक जानकारी के अनुसार मिलता है कि घृष्णा नाम की महिला थी जो महादेव का पूजन किया करती थी और उनके नाम पर ही ये गणेश्वर जो महादेव उनका नाम पड़ा है। और जानकारी यह भी मिलती है कि लगभग जितने भी ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में मौजूद हैं, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 12वें नंबर के आते हैं। यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ की जो ज्योतिर्लिंगों की यात्रा है वो संपन्न हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर ज्योतिर्लिंगों के जो दर्शन है वो यहाँ संपन्न हो जाते हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे घृणेश्वर भी कहा जाता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वैरुल गांव में विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में वर्णित है और भक्त घुष्मा की अटूट भक्ति से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार घुष्मा की गहन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसके पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया। इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित है और अपनी विशिष्ट वास्तुकला के कारण विशेष महत्व रखता है। आज यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस समय हम मौजूद हैं 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग गणेश्वर महादेव के दरबार में। यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं की बात करूँ तो यहाँ पर एक मान्यता है कि जो पुरुष जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कपड़े उतार कर ही दर्शन करेंगे। यहाँ की ये मान्यताएं हैं। यहाँ महिलाएं कपड़े पहनकर दर्शन कर सकती है और जो पुरुष हैं वो कपड़े उतार कर दर्शन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग जो जितने भी पुरुष श्रद्धालु हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, जिनके तन पर आप देखेंगे विशेष रूप से जो शर्ट या कुर्ते इत्यादि का जो स्थान है वो आपको नंगा मिलेगा, खाली मिलेगा। ये यहाँ की मान्यताएं हैं। वो था कृष्णेश्वरंच शिवालय। शिव का आलय माने शंकर जी का जो घर होता है उसको शिवालय कहते हैं। और यही ज्योतिर्लिंग ऐसा है 12 ज्योतिर्लिंगों में कि ये अग्नि तत्वम ज्योतिर्लिंग है। इसलिए यहाँ पर शर्ट और गंजी पुरुषों के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अंदर जब जाओगे तो आपको एक दिखेगा कि यहाँ पर जो शिवलिंग के वेव्स जो आते हैं, जो किरणें आते हैं, वो आपको गर्म महसूस होगी। आप कितनी भी ठंड में यहाँ पर आइए तो आपको यहाँ पर गर्म महसूस होगा। ये अग्नि तत्वों का ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग 5 तत्वों में विभागे गए हैं, लेकिन उसमें से ये अग्नि तत्व ज्योतिर्लिंग है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ की मान्यता है कि ये जो आप मंदिर देख रहे हैं अभी, ये 1791 में 1791 में देवी अहिल्या देवी होलकर, इंदौर के महारानी, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया है। उसके पहले यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो परम पूजनीय हमारे आदर्श स्थान है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो दादाजी थे, उन्होंने इसका पहले का मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन उसका कोई पिक्चर आज उपलब्ध है नहीं। इसलिए आपको अब हम बता नहीं सकते कि वो मंदिर कितना बड़ा था या छोटा था। लेकिन आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये 220 साल पुराना है। पंडित जी, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जितने भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों के लिए हम जाते हैं तो यहाँ पर गंजी और जो शर्ट उतारकर हम दर्शन करते हैं, उसके पीछे क्या महत्व है और उसकी क्या कहानी है, जो लोगों को ये जानकारी मिले कि आखिर क्यों वहाँ पर हम नंगे बदन दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप जैसे जैसे साउथ में जाओगे वैसे वैसे खुले बदन का आपको प्रयोग ज़्यादा दिखेगा।
उसका मान्यता ये है, पहले तो इधर का जो वेदर है, टेम्परेचर है, वो हाई टेम्परेचर ज़्यादा इधर में होता है, ठंडी बहुत सारी कम होती है नॉर्थ के हिसाब से। ये हुआ एक, ये भौगोलिक कारण हुआ। लेकिन यहाँ की मान्यता ऐसी है, यहाँ पर जो एलगंगा नामक नदी है, वहाँ पर पहले लोग नहाकर गीले वस्त्र से अंदर जाते थे। पहले लोग वस्त्र पहनते थे, माले खाली लज्जा रक्षणार्थ हेतु धोती पहनते थे, बाकी ऊपर का जो टॉप है वो पहनते नहीं थे। इधर साउथ में, नॉर्थ में पहनते होंगे, लेकिन इधर में हमने जो देखा है यहाँ की संस्कृति यहाँ पर, तो वैसी परंपरा आती चली रही है। और मैंने अब भी आपको पहले भी बोला है कि ये जो शिवलिंग है ये अग्नि तत्वों का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप जाओगे अंदर में तो आपको गर्मी महसूस होगी, ये बात और है। और दूसरी बात, जैसे अपन रुद्राक्ष पहनने से रुद्र अपना जो हृदय रोग कम होता है, स्वयं रुद्र के जब वेव्स अपने हृदय पे गिरते हैं तो रुद्र हृदय रोग तो निकल ही जाता है। इसलिए यहाँ की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर शर्ट और बनियान निकालना जरूरी है। तो पंडित जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो सनातनी है, और हमारा जो युवा है, अक्सर हम हर प्रोग्राम में, हर हमारे कार्यक्रम में और हर धार्मिक स्थल पर हम ये सवाल उठाते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उससे हमारे युवा भटक चुके हैं, और आपके कंधों पर और हमारे कंधों पर आप संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं और हम उसको आगे तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बराबर। तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी संस्कृति को समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाश्चात्य जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति पर हावी होती जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि कहीं हमारे जो संस्कार हैं या हमारी जो संस्कृति है उसमें कहीं कमियां रह गई, या कहीं जो टेक्निक है वो हावी हो गई, तो कहाँ कमियां रही जो आज हम अपनी संस्कृति को छोड़कर भटकते हुए जा रहे हैं, हमारे युवा खासकर? नहीं, मैं तो आजकल बोलूँगा कि आजकल की युवा भटक नहीं रहे हैं, वो सीधे रास्ते पर आ गए हैं। आप ये भीड़ देख सकते हैं, पहले इतनी भीड़ नहीं थी। आप क्यों? क्योंकि सब कुछ मिलता है इस दुनिया में, लेकिन शांति नहीं मिलती। अगर मंदिरों में जाओगे आपको शांति प्रदान होगी, लेकिन आप ये जो युवा है उन पर आप ये दोष मत दीजिएगा, क्योंकि युवा अभी सही रास्ते पे चल रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि मोबाइल की वजह से अपने युवा को ये अभी समझ में आ गया है कि अपने ऋषि मुनि संस्कृति कितनी महान थी, ये वो समझ गए हैं और अपने संस्कृति और चल पड़े हैं। आज के इस कार्यक्रम में ये थे दर्शन भगवान घृष्णेश्वर महादेव के। यूँ कहें कि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है, और भारत में 12 जो भगवान भोलेनाथ के जो ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं उनमें ये 12वें नंबर के हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप A1 भक्ति दर्शन चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब जरूर करें।